तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कशन, दैट इज टेंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आईसीएससी के कंटेंट है वो यहाँ पे इस चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते। सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, तो जो भी अपडेट होता है या जो भी हमारा न्यू वीडियोस आती है मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और एक और चीज, जो हमारा जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध का एप्लीकेशन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 1000 से ज्यादा डाउनलोड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको टेस्ट सीरीज और कुछ सब चीज फ्री में मिलने वाली है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यार तू सब चीज फ्री में दे रहा भाई, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं फ्री में करता हूँ, तो इसमें से ये भी एक चीज है, तो कर लेते स्टार्ट। ठीक है, तो बेसिक चीजें है भाई, सब बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। भाई सर्कल क्या होता है ना, व्हाट इज सर्कल। सर्कल हमें पता है, बच्चों वाली बातें मत करो सर। सर्कल हमें पता है कि एक सर्कल है और ये एक सेंटर है ओ। ठीक है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको मैं बोलता हूँ रेडियस। ठीक है, ये चीजें हम सब कर चुके हैं सर, तो आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, रेडियस क्या है, रेडियस मैंने बता दिया। डायमीटर क्या होता है, वही सर्कल, और सेंटर से होते हुए ये चीज जो है मेरा, ये क्या है, मेरा डायमीटर होता है। ये बेसिक चीजें हैं, मैं स्टार्ट कराने से पहले ये बेसिक चीजें जरूर करा देता हूं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, देखो कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है और सेकंड क्या होता है। ये चीजें आप भी हम कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो कॉर्ड क्या होता है बेसिकली, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। ये एक सर्कल में बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया इसके सरकमफेरेंस में ए, और एक सरकमफेरेंस पे एक बी पॉइंट लिया, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, और इसी को मैं बोलता हूँ कॉर्ड। इसी को मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, कॉर्ड। अब कॉर्ड की डेफिनेशन अगर मैं बोल पाऊँ कि सर कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, सर आप बता पाओगे, तो मैं एक बार मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, क्योंकि ये चीज़ें ठीक है, सही बात है, अच्छी बात है, बतानी भी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ। ये मैंने कॉर्ड का ये डायग्राम लिखा और डेफिनेशन लिख लो। ए line that cuts the circle at 2 points and no part of it lies outside the circle. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये एक हमारा कॉर्ड होगा। अच्छा, अगर मैं आपको फिर से बोलूं कि सर ये बताओ क्या ये कॉर्ड है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये एक कॉर्ड नहीं है, क्योंकि सर इसकी जो दो पार्ट है वो अंदर लाई करना चाहिए सरकमफेरेंस पे। ठीक है भाई, कॉर्ड ये हो गया हमारा। आ जाते हैं हमारे टेंजेंट पे, या फिर मैं बोल सकता हूं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, ये एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल लिया, और टेंजेंट क्या होता है, सर टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के इस सरकमफेरेंस पे टच करके निकल रही हो, इसी को मैं क्या बोलता हूं सर, टेंजेंट। अभी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा ना, ये सारी चीजें बस सिर्फ आप ऊपर से समझ लो। ये क्या होता है, ये होता है हमारा क्या, टेंजेंट। इस सर्कल के एक पॉइंट पे टच करके जब एक लाइन चले जाए उसी को मैं क्या बोलता हूं, टेंजेंट, है ना, सर्कल को टच करके निकल जाना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा टेंजेंट होता है। ठीक है, अब अगर मैं कॉर्ड की बात करूं, या मैं बोल सकता हूं सेकंड की बात करूं, व्हाट इज सेकंड। अब सेकंड क्या होता है, वही एक सर्कल ले लिया, और ऐसे करके मैंने इस लाइन को दोनों तरफ से खींच दिया, दोनों तरफ से मैंने इस लाइन को खींच दिया। इसी को मैं क्या बोलता हूं, सेकंड बोलता हूं। क्या बोलता हूं इसको, मैं सेकंड बोलता हूं। या मैं बोल सकता हूं इसकी एक डेफिनेशन, बोल सकता हूं कि सेकंड इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉर्ड ऑन बोथ साइड। मैं लिख सकता हूं सेकंड इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉर्ड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है हमारी, सेकंड, मतलब जो सर्कल को अंदर और बाहर दोनों से काटते हुए चल रहा है। ठीक है, और ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है ना, तो ये हमने अभी देखा, ये अभी हमने देख लिया। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई घबराने वाली बात है भी नहीं।
ठीक है, अब ये चीजें हमने देख ली। ये मैं क्यों करा रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं ताकि आगे जब हम ये चैप्टर करें ना तो ये दिक्कत, ये परेशानी आपके पास ना आए। ठीक है, अब आ जाते हैं सिंपल सी बात कि व्हाट इज बेसिकली ये कॉर्ड। अब सर ये कॉर्ड क्या होता है, ये हम अगर आपको मैं एक बात बोलूं कि सर ये कॉर्ड क्या होता है, तो मुझे सर आप कॉर्ड की परिभाषा बताओ। ठीक है, व्हाट इज कॉर्ड क्या होता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कॉर्ड क्या है। बेसिकली ये मैं बता चुका हूँ कि कॉर्ड क्या है, लाइन दैट कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स एंड नो अदर पार्ट ऑफ इट लाई आउटसाइड द सर्कल। ठीक है ना। और सेकंड क्या होता है सर, व्हाट इज सेकंड, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड क्या होता है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये व्हाट इज कॉर्ड, तो ये एक सर्कल है और सर्कल के एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे मैं इसको टच कर देता हूँ, ये 2 पॉइंट है और सर्कल के अंदर ये, तो ये क्या है मेरा कॉर्ड। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, ऐसे एक सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, और अंदर और बाहर से मैं इसको कट करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अंदर बाहर से मैं इसको कट करते हुए जा रहा हूँ, तो ये क्या है मेरा सेकंड है। ये मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन में मैं इसको बता पा रहा हूँ बहुत अच्छे से। ये बहुत सिंपल सी चीज है जो बेसिक चीजें है। ठीक है भाई, अब सबसे पहले हम देखते हैं सर सेकंड की प्रॉपर्टीज। अब से कुछ देखो, यहां पे बेसिकली क्या है ना, यहां पे बेसिकली क्या है ना, यहां पे सेकंड की प्रॉपर्टीज है और दूसरा किसकी प्रॉपर्टीज है वो भी मैं देख लेता हूं। 3 प्रॉपर्टीज हमें सेकंड की पढ़नी है। ठीक है, और टेंजेंट की बेसिकली हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो सिर्फ पहले मैं यहां पे देख लेता हूं सेकंड की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके, तो करते हैं भाई हमारा सेकंड की प्रॉपर्टीज, बहुत अच्छे से देखेंगे। ये सेकंड की 3 प्रॉपर्टीज है जो कि हमें अभी करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1, दैट इज इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉर्ड्स एंड टेंजेंट इंटरसेक्शन, और थर्ड प्रॉपर्टी है एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड। अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी पहले मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, उसके बाद हम इसका थ्योरम भी देख लेंगे या प्रूविंग भी देख लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 में आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा है भाई, इफ 2 कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई भी 2 कॉर्ड है, 2 कॉर्ड अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं इंटरनली और बाहर एक्सटर्नली, तो भाई उसके जो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ होगा ना ऑफ ए सेगमेंट वो इक्वल होगा। अब यहां पे इस कंडीशन में ना 2 केस होते हैं। इस कंडीशन में बच्चों 2 केस बनते हैं। पहले तो ये वाला केस, केस नंबर 1, देखो केस नंबर 1, और सेकंड केस, केस नंबर 2। जब 2 कॉर्ड अंदर इंटरनली क्या कर रहे हैं, इंटरनली क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा जब 2 कॉर्ड ये कहीं बाहर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन 2 केसेस में कंडीशन क्या बनती है, ये बनती है। देखो भाई, ये मैं सीधे सीधे अप्लाई करने के लिए बता रहा हूं कि भाई ये जो AO होगा ना इंटू OB होगा ना, वो बराबर होगा CO इंटू OD के। ठीक है, ये क्यों आया, किस लिए आया सर वो भी बता दो, वो बताएंगे भाई। और अगर कभी भी एक सर्कल ये है और 2 कॉर्ड ऐसे करके कहीं बाहर पे मीट कर रहे हैं P पॉइंट पे, तो इस केस में कंडीशन क्या बनेगी, इस केस में कंडीशन बनेगी AP इंटू BP, ये पूरा AP और ये आधा BP बराबर हो जाएगा CP और DP के। ठीक है, ये मैंने यहां पे आपको लिख दिया। ये केस 1 है, केस 2 है, ये पहली प्रॉपर्टी के 2 केस हैं। ठीक है, ये कॉपी में लिखते रहना, राइट डाउन करते रहना, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन में, तो ऐसे चुटकियों में सवाल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी और पहली प्रॉपर्टी के 2 केस थे। अब पहला केस को जरा प्रूफ कर लेते हैं। सर प्रूफ करके बताओ मुझे कि भाई ये वाकई में है भी कि नहीं है, या फर्जी वाली बात तो नहीं है। तो भाई पहला केस मैं इसको देख लेता हूं, ये कुछ कंडीशन है और मुझे ये प्रूफ करना है भाई। ठीक है ना, हम पे किसने पीला रंग डाला है ना भाई, तो पहले इसको मैं प्रूफ करता हूं। सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात, नो बकवास। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट, या फिर मैं बोल सकता हूं ज्वाइन लाइन AC एंड DB। ठीक है, अब इसको मैं लाल रंग से मैं ज्वाइन करा देता हूं। ये 2 लाइन है, मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लाइन बनाई, यहाँ पे भी मैंने एक लाइन बना दी भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब मैं क्या करता हूं, मैं ना क्या करता हूं, मैं करता हूं एक काम कि मैं करता हूं ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल DOB। मैं इन दोनों ट्राइंगल को ना किसी तरीके से ना भाई, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर कर लूं तो भाई फिर हमें पता है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, और वहां से मैं इस कंक्लूजन में पहुंच जाऊंगा जो मुझे निकालना है इस पे। ठीक है, तो अब समझ पाते। सबसे पहले हम यहां देख पा रहे हैं कि भाई ये दो ट्राइंगल है। अब देखो मैंने आपको बताया था सिमिलर ट्राइंगल, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं ऐसा करता था ना, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मुझे सिमिलर करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इनके दो अलग अलग फिगर बना लूंगा। तो देखो पहले मैं इसको ऐसा बनाता हूं, ठीक है, और सिमिलरली ऐसे ही ट्राइंगल मैं दूसरा बनाता हूं क्योंकि सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। अब देखो ए के कोरस्पॉन्डिंग में कौन है डी, ओ के कोरस्पॉन्डिंग में ओ, सी के कोरस्पॉन्डिंग में बी, तो यहां पे लिख लूंगा ए ओ सी, ठीक है, और यहां पे लिख लूंगा ए के कोरस्पॉन्डिंग में कौन है डी, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग में डी है, ओ में तो ओ ही है, और सी में कौन है बी है। ठीक है भाई, अच्छा देखो ये वाला ओ तो इस वाले ओ के बराबर सेम आ गया क्योंकि सेम एंगल है। ठीक है, ठीक है, ये सेम एंगल हो गया। अच्छा और मैं क्या कर सकता हूं भाई, देखो यहां से मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि ये वाला जो एंगल होगा ना भाई वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। अब जल्दी बताओ क्यों होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अब जल्दी बताओ क्यों होगा भाई। अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं तो मैं ये बोल सकता हूं ना एंगल इन ए सेम सेगमेंट, बोल सकता हूं क्या, देखो ना एंगल इन ए सेम सेगमेंट, ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि एंगल ए बी एंगल डी के बराबर हो जाएगा। अब अगर कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो गए, बराबर हो गए, तो मैं बोल सकता हूं ना ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, बस मेरा खेला हो जाएगा। तो अब मैं यहां का क्या करता हूं, देखो अब मैं यहां पे लिखता हूं एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल डी के, रीजन जरूर लिखेंगे हम, रीजन जरूर लिखेंगे, एंगल इन ए सेम सेगमेंट, ये मैंने पहला कंडीशन लिखा, और एंगल ओ बराबर एंगल ओ के है, ये है हमारा सेम एंगल है ना, सेम एंगल। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ट्राइंगल AOC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DOB के बाय एंगल एग्जाम या बाय एंगल सिमिलैरिटी। यहां तक मैंने बोल दिया। अब देखो मुझे इतना तो पता चल गया, अगर ये दोनों क्या हैं, मैंने यहां पे ये बोल दिया कि ये दोनों क्या हैं, सिमिलर है। ठीक है, अब ये दोनों अगर सिमिलर है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को मैं क्या कर सकता हूं, प्रोपोर्शन में कर सकता हूं। तो जरा 1 मिनट का पॉज लेते हैं, मम्मी का फोन आ रहा है। ठीक है, तो ये किससे हो गया, एंगल सिमिलैरिटी से हो गया सिमिलर। अब मैं क्या करता हूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन में लेता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो AC अपॉन ये किसके प्रोपोर्शन में, DB के, इक्वल्स टू AO अपॉन DO इक्वल्स टू CO अपॉन BO। ये तीनों आ गए, ये तीनों साइड आ गए। अब ध्यान से देखेंगे, मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे OA, अब देखो मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, मैं इसको एक बार ऐसे करके लिख लेता हूं, तो डुप्लीकेट बना देता हूं और इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, और मुझे इससे इजी हो जाएगा काम। मुझे ये प्रूफ करना था। अब देखो कौन कौन से हैं भाई, देखो AO ये है, ठीक है, इसके साथ तो ये भी होगा, और BO और CO। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, मेरा काम बन जाएगा भाई। ठीक है, तो लिख लो AO अपॉन DO इक्वल्स टू CO अपॉन BO। और आपको पता है ना यार, आपको पता है ना रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा चुका हूं, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो हो जाएगा AO इंटू OB या BO, यार देखो OA करो या OB करो एक ही बात है, AO इंटू BO इक्वल्स टू CO इंटू DO। और ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो मुद्दे की बात क्या है सर, प्रूफ तो हमने कर लिया, बहुत अच्छे से हमने प्रूफ किया। केस 2 भी अभी आने वाला है, केस 2 का भी बाद में भी आएंगे। अब सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई भी तेरे को सर्कल मिले ना, ये सर्कल है भाई,
और दो कॉर्ड ऐसे करके इंटरसेक्ट हो रखी है ना मेरे भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूं दोबारा से, ए ओ बी सी ओ डी। तो भाई सिंपल से कभी भी तेरे को ऐसे क्रॉस मिले ना, तो तूने क्या करना है, ए ओ इंटू, देखो इसका मल्टीप्लाई इस वाले से, ओ बी बराबर में इसका मल्टीप्लाई इस वाले से, सी ओ इंटू ओ डी। बस इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रूफ मैं तेरे को बता रहा हूं, क्योंकि भाई लेक्चर अच्छे से करना है हमें और ये सारी चीजें बतानी है। बट लास्ट में जब मैं वन शॉट में कराऊंगा ना, एग्जाम आने से पहले, मैं ये वाली सारी चीजें नहीं बताऊंगा, इस टाइम पे मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हमने देख लिया कैसे आया, ठीक है। केस 1 है ये प्रॉपर्टी 1 का, ठीक है। अब आ जाते हैं केस 2 पे। अब ये केस 2 है हमारा प्रॉपर्टी, केस 1 है प्रॉपर्टी 2 का। जब एक्सटर्नली कोई दो कॉर्ड बाहर पे कहीं मीट कर रहे, तो ये कंडीशन बनेगी मेरे भाई। अब इस केस में क्या होना है भाई, सबसे पहले तूने कंस्ट्रक्शन करना है, ज्वाइन करना है बी डी एंड ए सी, ठीक है। मैं यहां से इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, ये भाई मैंने इसको ज्वाइन किया यहां से, और मैंने भाई इसको ज्वाइन किया यहां से। अब साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है, मुझे कोई दो ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है, और सिमिलर हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं कौन से दो ट्रायंगल को लूंगा, देखो इन ट्रायंगल पी बी डी, एड पी बी डी लिया, और फिर मैं लूंगा पी बी डी, ठीक है, या पी डी बी ले लेता हूं भाई, इससे ज्यादा मेरे लिए इजी हो जाएगा। पी डी बी ले लेता हूं, मैं लेता हूं ट्रायंगल पी डी बी, और ये बराबर हो जाएगा पी ए सी के। अब ध्यान से देखो, मैं ये दो ट्रायंगल को मैं सिमिलर करने वाला हूं। सबसे पहला मैं ये वाले दो ट्रायंगल यहां पे अलग से बना रहा हूं। अब मुझे पता है कि मुझे मतलब मैंने ऐसे क्यों लिया ये वाला, क्योंकि भाई मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये वाला ट्रायंगल ना इसके बराबर होने वाला है, ठीक है। एक चीज तो मुझे देख के ही पता चल रही है, क्योंकि एक्सटर्नल वाला थ्योरम है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है ना। तो ये वाला जो एंगल है ये तो इसके बराबर है भाई, इसीलिए मैंने ये दो ट्रायंगल लिए। अगर प्रूफ करने के लिए आगे तो पता होना चाहिए ना कैसे करना है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं अलग से ना क्या करता था ना, मैं अलग से ना स्कूल में ना अलग से दो ट्रायंगल ऐसे बना लेता था, और फिर मैं उनको दोनों को सिमिलर करता था। तो टीचर बड़ा खुश होता था मुझसे, या बोलता था यार नंबर तेरे आते नहीं, पर ठीक है तू सही काम करता है। तो मैंने ये छोटे से ट्रायंगल लिए पी बी डी, और एक बड़ा सा ट्रायंगल लिया पी, मुझे पता है ये डी किसके बराबर में, ए, तो पी ए और सी। अच्छा अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो भाई एक बात बता, ये वाला और ये वाला एंगल तो कॉमन है, और ये वाला डी एंगल ए के बराबर है, क्यों, एक्सटर्नल एंगल है भाई, ये एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो भाई मैं सीधे सीधे यहां पे लिख देता हूं कि ट्रायंगल पी डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए सी बाय एंगल एक्सायोम। और मैं ये करके भी बता दूंगा, देख भाई यहां पे तू लिख लियो एंगल पी बराबर एंगल पी के, और एंगल डी बराबर एंगल ए के, और ये तो कॉमन एंगल है एंगल, और एंगल डी एंगल पी के बराबर है। तो लिखेगा यहां पे एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहां से एंगल से हो गया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना मेरे भाई, तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहां पे तो तू साफ देख पा रहा है कि पी बी अपॉन पी सी, पी डी अपॉन पी ए इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी ए। अब देख मैं क्या करता हूं ना, मुझे क्या प्रूफ करना था ना भाई, मैं इसको ना नीचे उठा के ले आता हूं तो काफी इजी हो जाएंगी चीजें। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, मैं यहां पे ले आता हूं भाई इसको, और मैं यहां पे इसलिए लाया। अब देख इसको देख के तू बता पा रहा होगा कि पी ए, और देख इसको बदले पी ए या ए पी और बीपी। देख बीपी कहां है, बीपी यहां पे, और पी ए कहां है भाई, पी ए यहां पे। पर इन दोनों को मुझे अब क्या करना है भाई, इन दोनों को मुझे अब सॉल्व करना, और ये वाला आंसर आ जाएगा। देखो पी बी इंटू, मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को। तो देख पी बी इंटू पी ए
बराबर पी सी इंटू पी डी, और यही अपन को प्रूफ करना था। देख ये प्रूफ आ गया। अब मुद्दे की बात क्या है भाई, मुद्दे की बात ये है मेरे भाई कि कभी भी तुझे ऐसा कुछ दिखे, कभी भी तुझे कुछ ऐसा दिखे तो भाई इतना दिमाग लगाना ही नहीं, अपने को करना क्या है, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। तो क्या लिखेगा, पहले लिखेगा बिग का मल्टीप्लीकेशन स्मॉल के साथ, फिर बिग का मल्टीप्लीकेशन स्मॉल के साथ, खत्म बात। ठीक है भाई, तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 हुई, हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स की। इसमें 2 केस हमने देखे, दैट इज डन। ठीक है भाई, अरे बोलो यार, पहली कंडीशन हमारी हो गई। अब आते हैं भाई सेकंड कंडीशन में। सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है सर कॉर्ड और टेंजेंट के इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी बता दो। तो भाई मैं बता देता हूं तेरे को, ये हमने कर लिया। अब आ जाते हैं ये वाली प्रॉपर्टी में। अब ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, ये मैंने लिख लिया ताकि मेरा टाइम बच जाए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे ना क्या कहते हैं कि सर आप ना थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेते हो यार। ठीक है, मतलब चल अभी तो पेपर नहीं आ रहे तो मैं अभी तेरा टाइम वेस्ट, मतलब तेरे को लग रहा है कि टाइम वेस्ट है तो चल कोई बात नहीं, अब मैं क्या ही कह दूं। बट भाई मतलब अभी पेपर नहीं है तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छे से मैं तुम्हें बता दूं। पेपर के टाइम में मैं वैसे में भी टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। ठीक है, अभी पेपर नहीं है तो भाई मैं पूरा स्टाइल, मतलब स्टाइल कह रहा हूँ, पूरा तरीके से बताता हूँ। ठीक है भाई, समझ रहा है। तो अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आ जाते हैं भाई। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए क्या कहना चाहता है। इफ ए कॉर्ड ऑफ अ टेंजेंट intersect internally, then the product of the length of the segment of the chord is equal to the square of the length of the tangent of the point of a contact of a point of intersection। भाई इसने बोला क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, पर भाई सीधी सीधी सी बात ये है। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, ध्यान से देख। प्रॉपर्टी 2 कहता है कि अगर एक सर्कल है, एक सर्कल है और सर्कल में एक टेंजेंट है, देखिए टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये एक कॉर्ड है। अगर ये कहीं एक्सटर्नली मीट करते हैं इस पॉइंट P पे, इतना तो समझ पा रहे हैं। एक टेंजेंट और एक कॉर्ड एक्सटर्नल कहीं मीट करते हैं पॉइंट P पे, तो भाई कंडीशन क्या बनेगी, ये बनेगी कि PA जो होगा ना भाई, ये पूरा PA इंटू PB बराबर होगा इस पूरे के स्क्वायर के। खत्म बात। ऐसे कैसे सर, प्रूफ बताओ सर। वो भी बताऊंगा भाई, क्यों इतनी टेंशन ले रहा है तू। सबसे पहले तुझे इतना करना है कि भाई वही वाली बात, बिग भाई बिग इनटू स्मॉल, और जो टेंजेंट था ना भाई बचा हुआ, उसका टेंजेंट का जो भी लेंथ थी टेंजेंट वाली, उसका स्क्वायर, जो भी हमारी टेंजेंट की वो जो लाइन थी उसका स्क्वायर करना, बस खत्म बात। ये इसका शॉर्टकट है। अगर तुझे कहीं भी ऐसा कुछ दिखे कि टेंजेंट है और एक कॉर्ड है और वो टच कर रहे कहीं एक्सटर्नली, तो भाई तेरा दिमाग खुल जाना चाहिए, बिग इंटू स्मॉल इक्वल्स टू टेंजेंट का स्क्वायर। समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। अब ये तो सर हमने देख लिया, समझ भी लिया, बहुत बढ़िया। अब एक और सवाल है, एक चलो मैं एक और बार ऐसे कर लेता हूं कि भाई ऐसा कुछ है और कुछ ऐसा है भाई, मैं कुछ इसको ऐसे टच कर लेता हूं। अच्छा ये A है, ये B है, ये कहीं C है मान के चल, और ये है तेरा P। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देख बिग मतलब AC इंटू स्मॉल BC इक्वल्स टू PC का स्क्वायर। देख कितना ईजी है भाई। अरे बोल भाई, समझ पा रहा है। अब सीधे सीधे लिख देगा। अब इतना बड़ा लिखने की जरूरत तेरे को नहीं है, इतना बड़ा तुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें तो सीधे लिखेगा कॉर्ड एंड टेंजेंट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। सीधे सीधे क्या लिखेगा, कॉर्ड एंड टेंजेंट इंटर SEC सेक्शन प्रॉपर्टी, खत्म। इतना बड़ा लिखने की तो कोई इतना कौन याद करेगा भाई, इतना याद नहीं करने का, छोटा सा शॉर्ट बना दे उसको और ये लिख दे। अच्छा दिस इज अवर प्रॉपर्टी। अब इसको सर सॉल्व कैसे करें, प्रूफ कैसे करें सर, प्रूफ करने में तो आफत है भाई इसको। अब बेसिकली इसका प्रूफ क्या है ना, एक्टिविटी थ्योरम है ये। ठीक है, अब देख भाई मैं एक काम करता हूं, पहले मैं ना इसको देख लेता हूं। A B P और T है ना, A B और यहां पे मान के चल P है और यहां पे कहीं मान के चल T है। ठीक है, मैंने इसको T बना ले यार, चलिए बना ले T। अब मुझे यही तो प्रूफ करना है भाई। मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो A B है ना, सॉरी A B कह रहा हूं, बिग कौन है भाई, बिग कौन है, A P है ना इनटू B P है ना, वो T P के स्क्वायर के बराबर है। मुझे यही तो प्रूफ करना है। अब यहां से ना
मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक ऐसी पॉइंट है, देखो देखो, अब मुझे ना एक अलग से एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा भाई। मैं ऐसे एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, इसको ना मैं लाल रंग से बनाता हूं भाई। हम पे किसने ये लाल रंग डाला है ना, इससे हम थोड़ा सा कर पाएंगे इसको। तो मैं ऐसे करके ना एक लाइन खींचता हूँ, ये एक्टिविटी थ्योरम है, बस आपको मैं एक्टिविटी करके बताऊंगा। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मान के चलो वो पॉइंट है डी, और यहाँ पे ये पॉइंट है सी, ठीक है, ये सी पॉइंट है सी। अब ध्यान से देखना, हमने क्या करना है, ए लाइन सी डी को नीचे हम खींचेंगे, ठीक है। और मैं इस लाइन को, अब ये एक्टिविटी थ्योरम है तो थोड़ा समझ पा रहे होंगे आप, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब मैं इसको ना खींचता हूं, मान के चलो, देखो मैंने खींचा, देखो देख पा रहे हो आप, देखो सी और डी पे लाइन कहीं है। अब मैं इसको नीचे 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 खींच रहा हूं, तो देख पा रहे हो आप, ये सी और डी देख पा रहे हो, ये देखो सी है पॉइंट और डी है पॉइंट। सिर्फ सी और डी पॉइंट को देखना, सिर्फ सी और डी पॉइंट को देखते रहना, ठीक है, सी और डी पॉइंट को देखना। अब मैं जैसे जैसे इसको नीचे कर रहा हूं तो सी और डी पॉइंट जो है ना वो आर के ना वो पास पास आते जा रहे हैं। अब वो पास पास आते जा रहे हैं, पास पास आते जाते हैं, देखो 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 देखो। अब वो जैसे ही मैंने इस टी पे इंटरसेक्ट किया ना, ये सी और डी एक हो गए भाई। देखो ध्यान से, ये एक्टिविटी थ्योरम है, दोबारा से देख लो, ये सी और डी था, पॉइंट सी और डी है, देख लो भाई ध्यान से। अब जैसे जैसे मैंने इसको नीचे खींचा ना, देखो सी, वो जो आर्क है ना वो सी और डी, देखो वो कैसे कैसे पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। देखो दोबारा से इसको करके दिखा देता हूं। अब देखो भाई, अब थोड़ा आप फील कर पाओगे ना, फील। ये देखो मैं इसको दोबारा से इसको कट करता हूं। अब देख लो, ये सी और डी पॉइंट को देखना। अब ये जैसे सी और डी, जैसे मैं नीचे नीचे ला रहा हूं, देखो आर कैसे कम हो रहा है। वो सी है इधर वाला, लेफ्ट वाला सी है, राइट वाला डी है, जो इस सर्कल, ब्लैक सर्कल पे जा रहा है। अब जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं, देखो सी और डी के जो पॉइंट्स है वो बहुत नजदीक आ रहे हैं। अब वो ऐसे ऐसे करके वो देखो जस्ट खत्म कहां पे हो जा रहे हैं, वो टी पे। जैसे ही मैं टी पे ला रहा हूं तो सी और डी वो कहां पे हो रहे हैं, टी के ऊपर आ जा रहे हैं। समझ पा रहे हो, देखो समझ पा रहे हो, ऐसे करके समझ पाए। ये जैसे सी और डी था ना, जैसे जैसे मैं नीचे लाया तो ये टी पे कहीं ऐसे ऊपर आ गए, टी पे ये ओवरलैप कर गए। समझ पा रहे हो। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मेरे भाइयों। ओके, अब तुझे करना क्या है, अब करना क्या है, अब ध्यान से देखेंगे। इस कंक्लूजन से मेरे को एक चीज पता चल रही है कि जो मेरा पीसी है ना भाई, देखो ध्यान से, पीसी है ना वो किसके बराबर है, पीडी के बराबर है। और वही किसके बराबर है, मेरा पीटी के बराबर है। इस एक्टिविटी से मैंने करके बताया। ये जो है ना, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। और यही चीज किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये हमने किससे करी है, भी एक्टिविटी से करके बताई। तो सिंपल सी बात है, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि पी ए, ध्यान से देखना, पी ए कहां है भाई, पी ए इंटू बी पी बराबर में क्या हो जाएगा, पी सी बराबर में डी पी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये पी सी और डी पी को मैं भाई पी टी ही तो बोल सकता हूं, सिंपल। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पी ए इंटू पी बी बराबर में पी टी इंटू पी टी, और पी टी का स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट। तो यहां से ये आया, और इस थ्योरम को ना एक्टिविटी थ्योरम बोलता हूं। ये ऐसे नहीं बताई जा सकती, ये सिर्फ इसी में बताई जा सकती थी। काफी अच्छे से मुझे लगता है मैं समझा पाया हूंगा आप लोगों को। इट इज ए एक्टिविटी थ्योरम, और ये आती नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कि आया कहां से। ठीक है ना भाई, आया कहां से। अब मैंने फिर से बोला कि जब मैं एग्जाम से पहले, जब आपका कोर्स मैं दोबारा से कराऊंगा ना, ये दोबारा से रिपीट कराऊंगा ना, तो इसमें ये चीजें नहीं बताऊंगा मैं डायरेक्ट सीधे मुद्दे पे आऊंगा। तो यहां तक हमने देख ली, दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज अवर सेकंड प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है मेरा टेंजेंट और कॉर्ड के इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, और ये कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा, ये वही वाली इंटरसेक्टिंग वाली थ्योरम वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कि अगर कोई यहां पे देख पा रहे होंगे, ये देखो, इफ ए लाइन टचेस द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ए कॉर्ड इज ड्रॉन, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल इन द कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब ये आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था, खैर अभी बताऊंगा वो, मैंने मेरे ख्याल से बता दिया होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला थ्योरम। ये वाला जो एंगल होता है भाई, वो इस वाले एंगल के बराबर होता क्यों है, वो भी हम देख लेंगे आज। ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट का थ्योरम है, सर्कल में हमने पढ़ा था
ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। अब ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। अब आप यहां पे देखेंगे, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड। एंगल, इसको मैं शॉर्टकट में भी लिख सकता हूं, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड। इतना बड़ा थ्योरम याद करने की जरूरत नहीं, आप ये भी लिख सकते हो। तो यहां पे मुझे प्रूफ क्या करना है कि भाई ये वाला जो एंगल है ना, वो इस वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के बराबर है। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ये तो हम बाद में कर लेंगे। देखो, ये तो ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला थ्योरम हो गया। अब इसका प्रूविंग क्या है? इसका प्रूविंग भी बहुत ईजी है मेरे ख्याल से। यहां मैंने नीचे करवा, ठीक है, यहां पे नीचे कर लेते हैं। देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसका प्रूविंग बहुत ईजी है। मैं क्या करता हूं, यहां से एक लाइन खींचता हूं, मैं ज्वाइन करता हूं लाइन। यहां से मैं लाल रंग ले लेते हैं भाई, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं ई, लेट सपोज कर लो, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं कहीं यहां पे बी पे। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लेना, कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, कंस्ट्रक्शन करनी है ए ई से। ठीक है, और ए ई ऐसा करना है आपको कंस्ट्रक्ट कि ए ई एक डायमीटर हो। ठीक है, ये ओ ले लेते, ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है कि ये डायमीटर हो। ठीक है, तो बस आपको अब ऐसे करना है और कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं या हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ये ऐसा किया कि ये डायमीटर हो गया। तो हमें पता है कि ए ई अगर डायमीटर है तो एंगल बी, देखो एंगल एंगल ए बी ई वो 90 डिग्री हो गया, एंगल इन सेमी सर्कल। अरे बोल सकते हैं ना हम, ये वाला एंगल भाई 90 डिग्री होगा, एंगल इन सेमी सर्कल से, अगर ये डायमीटर है तो। ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, दैट इज एंगल इन सेमी सर्कल। ये आप लिख सकते हो डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है ना भाई, यहां तक क्लियर है? तो अब एक चीज तो मुझे साफ पता चल गई। अब मैं यहां पे लिख लेता हूं, देखो, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई की मैं बात करता हूं, तो एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ए ई इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ए बी ई ये तो मेरा 90 डिग्री है, एंगल इन सेमी सर्कल। अभी अभी मैंने ऊपर प्रूफ किया था, यहां पे देखो, एंगल इन सेमी सर्कल। तो यहां से पहली कंडीशन मेरी बनेगी, एंगल ए ई बी जो है प्लस एंगल बी ए ई जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हमें पता है 90 डिग्री है। तो यहां से मेरे पे कंडीशन आ गई कि एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ए ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज अवर कंडीशन वन, ये मेरी कंडीशन वन आ गई भाई। अरे बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो मैंने ये तो बता दिया कि ये मेरा आ गया। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। ओके, ठीक है, यहां तक तो मैंने कर लिया। अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, अब मैं ये वाला एंगल लूंगा। देखो ध्यान से, एक सेकेंड। अब देखो, यहां से यहां तक अब मैं ये पूरा एंगल ले लूंगा, अब मैं ये वाला एंगल ले लूंगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि एंगल ओ ए क्यू जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट से कभी भी हम लाइन टच करते हैं तो ये 90 डिग्री का बनता है। ये अभी हम आगे फर्दर प्रूव भी करेंगे इसको। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया, मैं यहां पे लिख लेता हूं, यहां से मैं लिख लेता हूं कि एंगल क्यू क्यू, देखो मैं लिखता हूं क्यू ए डी। ठीक है, क्यू ए डी प्लस
सॉरी क्यू ए बी, क्यू ए बी, ठीक है। अब देखो क्यू ए बी, ये क्यू ए बी प्लस बी ए ओ या बी ए ई, ठीक है, बी ए ई, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं क्यू ए बी, क्यू ए बी प्लस एंगल बी ए ई, बी ए ई कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्कल, है ना, सेमी सर्कल कह रहा हूं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, रेडियस जब परपेंडिकुलर होती है, रेडियस परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर होती है जब टेंजेंट पे, तो 90 डिग्री बनाता है। अच्छा जी, अब ये देखो, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। मैं इन दोनों को जब सॉल्व करता हूं, कंपेयर कर लेता हूं, तो मैं इसको लिखता हूं एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल क्यू ए बी प्लस एंगल बी ए ई। अब देखो ये इससे कट गया तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया, मतलब एंगल ए ई बी, मैं इसको ना, इसको मैं, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, सबर करो, रुक जाओ, इसको भाई कॉपी करते हैं ना अपन, डुप्लीकेट करके इसको नीचे लाते हैं भाई। क्यों टेंशन आ रही है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। तो थोड़ा मैं नीचे लेके आता हूँ भाई को थोड़ा, ठीक है। अब देखो एंगल ए ई बी कहाँ है, ए ई बी कहाँ है भाई, ए ई बी, ए, अच्छा ई है भाई, ए ई बी ये वाला एंगल किसके बराबर है, क्यू ए बी, कहाँ है भाई, क्यू ए बी। देखो ये वाला एंगल किसके बराबर है भाई, इसके बराबर। बट भाई मुझे तो इसके बराबर करना था ना, तो भाई तुझे पता है ना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों बराबर होता है, बताओ भाई। एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल कह रहा हो यार, वाह, अरे क्या होता है, एंगल इन ए सेम सेगमेंट भाई, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल क्यू ए बी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल ए ई बी मैं यहां पे लिख लेता हूं पहले, एंगल ए ई बी बराबर होगा एंगल ए सी बी की, मैं लिख सकता हूं एंगल इन सेम सेगमेंट। तो मैं यहां से सीधे सीधे लिख सकता हूं एंगल ए सी बी, और यही मुझे प्रूफ करना था। एक मैंने प्रूफ कर दिया और सिमिलरली यही चीज मैं अब सेकंड वाले के साथ भी करूंगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। ओके, तो पहला हमने कर लिया। अब आते हैं भाई टेंजेंट की प्रॉपर्टी पे। भाई टेंजेंट क्या होता है, व्हाट इज टेंजेंट। अब टेंजेंट देखो, हमने अभी कॉर्ड की 3 प्रॉपर्टीज देखी, प्रॉपर्टीज के भी कुछ सब केस देखे। अब हम करेंगे टेंजेंट की बात और टेंजेंट की प्रॉपर्टी की बात। अब बेसिकली मैं टेंजेंट के मुद्दे पे अब थोड़ा सा घेर लेता हूं आप लोगों को। व्हाट इज बेसिकली ए टेंजेंट। तो मैंने एक लाइन खींची भाई और एक सर्कल बनाया पहले, और सर्कल पे मैंने ऐसे लाइन को टच करके निकाल दिया। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जहां पे वो लाइन उस सर्कल में जस्ट टच होगी, उस वन पॉइंट में, एक पॉइंट में उसी पॉइंट को अपन लोग पता क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं भाई इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसको मैं बोलूंगा ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अरे यार, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं क्या बोलूंगा, वो वाला ऐसा पॉइंट जहां सर्कल के सरकमफेरेंस एक पॉइंट पे टेंजेंट टच करके जा रहा है, उसको मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। अब वो एक सर्कल का, वो जो सर्कल है ना, के इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स मैं ड्रॉ कर सकता हूं, बट उस एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाएगा भाई। अब इस सर्कल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, तो इनफाइनाइट टेंजेंट निकल सकते हैं भाई, पर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलेगा, ये याद रखना इस चीज को, ठीक है। ओके, तो यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। ओके, तो यहां से हमने कर लिया। अब आ जाते हैं टेंजेंट पे। अब मुझे एक चीज बताओ,
हाउ मैनी पैरेलल हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट यू कैन मेक, यू कैन मेक, कितने पैरेलल टेंजेंट्स आप बना सकते हो। मैं सिचुएशन देता हूं अभी आपको, यू कैन मेक, ठीक है सिचुएशन देता हूं। ये एक सर्कल है और ये कहीं लाइन बाहर है, इस लाइन से कितने टेंजेंट, ये लाइन कहीं ना बाहर है, ये लाइन जो है ना ये बाहर है इस सर्कल के, तो इस केस में आप कितने टेंजेंट बना सकते हो, जल्दी बताओ आंसर। इस पॉइंट से आप दो टेंजेंट कहीं बना सकते हो। देखो ये एक टेंजेंट मैंने बनाया और ये मैंने एक और टेंजेंट बनाया और ये इस लाइन के भी पैरेलल है, तो मैं दो टेंजेंट बना सकता हूं, टू टेंजेंट इस कंडीशन में। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये कंडीशन 1 थी। एक और कंडीशन दे देता हूं आप लोगों को, एक और कंडीशन दे देता हूं। अब मुझे बताओ कि एक ये सर्कल है और मैंने बीच से ऐसे लाइन कहीं काट रखी है। अब मुझे बताओ इस कंडीशन में कितने टेंजेंट्स आप बना सकते हो। आपका आंसर होगा सिंपल, सर आप कैसी मजाक कर रहे हो, सर मैं दो टेंजेंट बना सकता हूं इसी लाइन के पैरेलल। तो देखो एक ऊपर जाएगी और एक यहां चल जाएगी। बहुत बढ़िया, तो यही तो पूछा मैंने भाई, इस कंडीशन में आप कितने पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो। इस काली लाइन से दो पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो। तो यहां तक हमने कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो यही वाली कंडीशन है कि हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट यू कैन मेक इन दिस सिचुएशन। यहां पे आप कितने पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो। देखो यहां से मैं दो पैरेलल टेंजेंट बना सकता हूं और इस कंडीशन में भी मैं दो पैरेलल टेंजेंट बना सकता हूं। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा आपको, पर मैं इस लाइन के पैरेलल दो बना सकता हूं। ठीक है, नोट करना है आपको, नोट करने वाली बात क्या है, देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट, देयर कैन नॉट बी मोर देन टू पैरेलल टेंजेंट इन द गिवन सेकंड और इन ए गिवन लाइन। कोई भी दो पैरेलल टेंजेंट से ज्यादा नहीं बन सकते। बहुत बढ़िया। एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। बाउंड्री ऑफ ए सर्कल में सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है एक पॉइंट से, ये मैंने आपको बता दिया था। अब आता है कंडीशन ऑफ टेंजेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे इस कंडीशन में आप देख के बताएंगे, केस 1 ये है कि एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है सर्कल के अंदर सी। अब आप क्वेश्चन पढ़ो और देखो कि हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट सी। कितने टेंजेंट बना सकते हो भाई इससे, जरा देख के बताओ जल्दी जल्दी। तो इस पॉइंट से मतलब मुझे ऐसे टेंजेंट बनाना है, इसको टच करते हुए कितने टेंजेंट बन सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या आप ऐसे टेंजेंट बना सकते हो? आप ऐसे टेंजेंट बना ही नहीं सकते इस पॉइंट से। ठीक है, तो मैं ये बोल पाऊंगा कि यहां से कोई भी टेंजेंट आप नहीं बना सकते। नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट हम इससे नहीं बना सकते। तो ये कंडीशन ही गलत हो गई अपने की। ठीक है भाई, तो पहली कंडीशन या पहला केस मैंने देख लिया, जब पॉइंट जो है ना वो सर्कल के अंदर पे है तो उस पॉइंट से आप टेंजेंट बना सकते हो। तो आप बना सकते हो, कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा भाई। तो केस 1 हमने देख लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं केस 2 पे। अब यहां इस केस पे देखेंगे ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अब इस पॉइंट सी पे देखो, सी से, इस सी पॉइंट से कितने टेंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूं। अब देखो ये तो मैंने यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ कर लिया, बट आप इस पे बताओ कि इस सर्कमफेरेंस पे एक सी पॉइंट है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं भाई। हमें साफ दिख रहा है ये, हमें ओनली वन टेंजेंट में इससे ड्रॉ कर सकता हूं भाई। ठीक है, एक ही टेंजेंट में इस पॉइंट सी से ड्रॉ कर सकता हूं। सिंपल सी बात है, यस वन टेंजेंट में इससे बना सकता हूं, एक टेंजेंट में इससे बना सकता हूं, वन टेंजेंट। ठीक है, तो अब इस जो हमने केस सेकंड किया, इससे पहली प्रॉपर्टी उभर के आती है। और वो क्या प्रॉपर्टी है भाई? वो पहली प्रॉपर्टी है टेंजेंट एंड रेडियस की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये वाले जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट में भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि वो क्या कहती है, अब मैं यहीं पे लिख रहा हूं प्रॉपर्टी 1, वो वैसे मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि कोई भी टेंजेंट
उस सर्कल से एक पॉइंट में टच करके जाती है ना, तो सेंटर ओ से ना अगर मैं उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हमारी प्रॉपर्टी 1 कहती है, ये मैं आपको अभी प्रूफ करके बताता हूं। और यस, ये आ चुके हैं हम इस पे। प्रॉपर्टी 1 क्या है? प्रॉपर्टी 1 कहती है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस थ्रू दैट पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या कि अगर कोई भी टेंजेंट, ठीक है, इस सर्कल के सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से टच करके जाता है ना, तो वो रेडियस से 90 डिग्री बनाता है। अब इसको समझने के लिए ना हमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी, और उसको समझने के लिए मैं आपको अभी बताता हूं। पहले प्रॉपर्टी क्या कहती है मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना, इसको प्रूव करने के लिए कि भाई ये 90 ही क्यों होता है, ठीक है, इससे एक कुछ प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता देता हूं। थोड़ी प्रॉपर्टी मतलब पुरानी भी क्या बोल सकते हैं कि प्रूविंग वाली प्रॉपर्टी है। अब इसको समझने के लिए, अभी मैं प्रूफ समझाने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स पे ले जाता हूं। ये पॉइंट ए है भाई, और यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची, बहुत सारे, ये देखो यहां पे आप देख पा रहे, ये है, ठीक है। और मैं इस पॉइंट को ए ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूं, मान के चलो दिस इज पॉइंट ए। अब यहां से ना मैंने बहुत सारे लाइंस खींची, ठीक है, मैं लेट कर रहा हूं, मैं बहुत सारी लाइंस खींची। ये मेरी पहली लाइन, ठीक है, यहीं से मैं दूसरी लाइन खींचा, ऐसी मैं बहुत सारी लाइन खींचा, तीसरी लाइन खींचा, ऐसी में इससे चौथी लाइन खींच दिया, ठीक है, बहुत सारी लाइन में ऐसे खींचा, इधर भी मैं ऐसे ही खींचा, इधर भी मैं ऐसे ही खींचा, ऐसी मैं इधर भी खींच लिया, ठीक है, बहुत सारी लाइन में खींचा। और इसका नामकरण मैं कर देता हूं एक बार। इसको बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं ओ, इसको बोलता हूं बी सी डी, इसको बोलता हूं ई एफ जी, ठीक है। अब यहां से, अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पॉइंट एंड द स्ट्रेट लाइन के बीच में परपेंडिकुलर होती है। अब परपेंडिकुलर तो होती है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैथमेटिक्स क्या कहती है कि इतनी सारी लाइंस है। अब आप ना कंपेयर करो, पहले आप इसको ना कंपेयर करते हैं जरा, पहले एक मिनट रुको, पहले मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि थोड़ा सा फिजिबल हो, चीजें समझ में आए। मैं इसको छोटा कर दिया। अब ध्यान से देख पा रहे होंगे आप कि ए ओ, देख पा रहे होंगे कि ए ओ जो है ना वो छोटा है किससे? ए बी से। सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे ए ओ छोटा है किससे? ए सी से भी। ए ओ छोटा है किससे? ए डी से भी। और यही वाला केस कंडीशन यहां पे भी चलेगा कि ए ओ किससे छोटा है? ए ई से। यहां पे आप देख पा रहे हैं ना, फिजिबल चीजें हैं भाई, ये बड़ा है। फिर ए ओ किससे छोटा है भाई? ए एफ से भी छोटा है। और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ए ओ किससे छोटा है भाई? ए जी से भी छोटा है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ए ओ जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट साइड है इस पूरे लाइन सेगमेंट में, सबसे छोटा लाइन सेगमेंट ए ओ है। तो हम क्या कहते हैं ना, जो सबसे छोटी लाइन होती है ना, जो सबसे छोटी लाइन होती है ना, एक पॉइंट से इसी पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से मैं बहुत सारी लाइन अगर काटूं और वो जो नीचे वाली लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो भाई जो सबसे छोटी लाइन होती है ना वही मेरी परपेंडिकुलर बनाती है। ये मैथमेटिक्स बोलती है, ठीक है। तो यहां से एक कंक्लूजन होता है कि जो ए ओ है ना इज द स्मॉलेस्ट लाइन, स्मॉलेस्ट लेंथ, स्मॉलेस्ट लाइन या स्मॉलेस्ट लेंथ। हेंस वी कैन से कि ए ओ जो है ना वो पैरेलल, वो परपेंडिकुलर है डी और जी के, या कोई भी लाइन के ना। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इट मींस ये 90 डिग्री पे कट करेगी। ये थ्योरम होता है ना, ये तरीका होता है कराने का। अब बेसिकली सर मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये नहीं था ना सर, मुद्दा तो ये था सर कि एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट टच करके जा रही है भाई। मुद्दा क्या था सर? मुझे मुद्दा तो ये था ना सर कि ये O है सर, मान के चलो सर ये P है। अब मुझे तो ये प्रूफ करना है ना सर कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है। ये मैं A ले लेता हूं भाई, ये मैं B ले लेता हूं भाई। A B के परपेंडिकुलर मुझे दिखाना है, और अब परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री होगा। बस मुझे यही प्रूव करना है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं और इस लाइन को ना
एक लाइन बना देता हूं, लेट सपोज ओ आर, और इस पॉइंट को मैं दे देता हूं पी। ये इस पॉइंट पी तो पहले से ही है मौजूद, तो मैं इस पॉइंट को एस दे देता हूं। तो यहां से ये कंडीशन बनी और मुझे ये प्रूफ करना है, ये मुझे प्रूफ करना है, ये मुझे प्रूफ करना है। अब सिंपल सी बात है, हम यहां देख पा रहे हैं कि OP जो है वो बराबर है OS के, सेम रेडियस, सेम रेडियस। और यहां से मैं देख पा रहा हूं कि OP जो है वो छोटा होगा ना OR के। भाई एक स्ट्रेट लाइन AB है और ये छोटा है, तो हेंस मैं ये बोल सकता हूं, हेंस मैं ये बोल सकता हूं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। और अगर ऐसा होता है ना तो ये 90 डिग्री होता है, हेंस प्रूफ। क्लियर है कि नहीं? तो अगर कोई भी सर्कल, बस मुद्दा क्या है, मुद्दा पकड़ लो, कोई भी सर्कल से एक टेंजेंट टच करके जा रहा है ना, तो सेंटर से भाई वो 90 डिग्री बनाता है। ये है हमारा मुद्दा, सिंपल। अरे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। और इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलता हूं मैं टेंजेंट एंड रेडियस, सिंपल सी बात। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई, और हमारा नेक्स्ट थ्योरम आते हैं, और सॉरी केस थर्ड में आ जाते हैं। और केस थर्ड ही हमारी एक प्रॉपर्टी भी है, वो भी हम देखते हैं। तो कर लेते हैं हमारा केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 क्या बोल रहा है? ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर पे है तो कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? तो यहां पे हम दो टेंजेंट बना सकते हैं, एक ये वाला टेंजेंट, एक ये वाला टेंजेंट। ठीक है, तो ये दो टेंजेंट मैं बना सकता हूं। अगर पॉइंट P बाहर है तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं? दो टेंजेंट बन सकते हैं, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कितने टेंजेंट बनेंगे यहाँ पे, 2 टेंजेंट्स। और यहीं से एक प्रॉपर्टी आती है हमारी, जो कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 होगी। फ्रॉम एनी 2 पॉइंट आउटसाइड द सर्कल द 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एंड दे आर इक्वल इन लेंथ। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है कि एक पॉइंट P है तो BP बराबर हो जाएगा AP के। ठीक है, इस सिनेरियो में दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट होंगे कौन कौन से, AP और PB, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब इसका प्रूफ बहुत ही इजी है, कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें, इसका प्रूफ। ठीक है, वो हम एक बार देख लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसा है, आगे बता देता हूं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, मुझे प्रूफ करना है कि भाई ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, OP से कंस्ट्रक्शन करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेसिकली ये वाला एक ट्रायंगल और ये वाला एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। और जैसे ही मैं ये कॉन्ग्रेंट करूंगा तो फिर मैं यहां से बोलूंगा कि ये जो है ना AP बराबर है BP के बाय CPCT। ठीक है ना, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। मैं लिख लेता हूं यहां पे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। ठीक है, तो यहां से तो हमें पता है कि भाई ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट अगर सेंटर O से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता हूं तो ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक है ना, तो हमें प्रूफ क्या करना है, AP बराबर है BP के। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहां से कर लेता हूं। ठीक है, ओके, तो मैं बोलूंगा एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के, ईच 90 डिग्री। सिमिलरली OA बराबर हो जाएगा OB के, सेम रेडियस। और OP जो लाइन है वो बराबर है OP के, या फिर मैं बोल सकता हूं कॉमन लाइन है, कॉमन है। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOP बाय RHS से ये कॉन्ग्रेंस हो गए, है ना। तो मैं यहां से बोल पाऊंगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो मैं इसको
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंटली लिख लेता हूँ कि यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि ए पी जो हो जाएगा वो बी पी के बराबर हो गया। ठीक है, ओके, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, तो एंगल ए पी ओ बराबर हो जाएगा एंगल बी पी ओ के, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल ए ओ पी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ पी के। और ये सब क्यों होगा? सी पी सी टी से, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर एक सर्कल ऐसे कोई एक्सटर्नल पॉइंट पे ऐसे करके टच हो रहा है ना, तो भाई आपको पता है कि ये वाली साइड जो होगी वो इस साइड के बराबर होगी, और इसी की कोरोलरी बहुत सारी हैं जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, अब आ जाते हैं केस 4 पे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी और इजी भी है। 2 सर्कल केस है इसमें, केस 4 है। अब बोल रहा है इफ 2 सर्कल टचेस द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। बोल रहा है कि कोई भी सर्कल, 2 सर्कल है, और बोल रहा है एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ये टच हो रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टच हो रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टच हो रहे हैं, तो कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। बोले तो कि ये ए और ये पी, ये एक स्ट्रेट लाइन होने वाली है। ठीक है ना, तो बस मुझे यही प्रूव करना है, मुझे यही प्रूव करना है कि ए और ये पी है, या फिर मैं बोल सकता हूं बी और ये पी है, तो ये ए बी जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये उसने बोल दिया, सिंपल सी बात। ठीक है, और ऐसी सिमिलरली ये केस ऐसा भी हो सकता है कि 2 बाहर हैं और दोनों सर्कल एक के अंदर एक है, और ये वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच कर रहा है, पी ओ सी से टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो बोल रहे कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है और ये पी ए बी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमें प्रूफ करना है। दिस इज लास्ट थ्योरम ऑफ दिस टेंजेंट वाले चैप्टर का। तो ये भी बड़ा इजी है। मतलब इसमें देखो, मैं आपको इसमें ऐसा क्या सच बताऊं, मैं सिंपल सा एक चीज, मैं डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम करके ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक सर्कल ये है भाई, एक सर्कल ये है भाई, और मैं इन दोनों के बीच से ना एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं भाई। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, मान के चलो दिस इज अवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है भाई, इस पॉइंट को मैं P दे देता हूं, और इसका सेंटर मान के चलो A है, और इसका सेंटर मान के चलो B है, और इन तीनों को अपन लोग टच कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको टच भी कर दिया है। तो बस मुझे इतना बताना है, कि ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। बस मुझे इतना बताना है, और कुछ इसमें एज सच है भी नहीं। ठीक है, तो मुझे यहां पे प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी इज स्ट्रेट लाइन। ये बस आपको प्रूव करना है। दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 3 आई गेस, है ना। तो फटाफट कर लेते हैं। ओके, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि दिस इज अवर 90 डिग्री, ए पी 90 डिग्री होगा। इसको अगर मैं ऐसे ही कुछ नाम दे दूं, ठीक है, इसको मैं कोई नाम दे देता हूं, मान के चलो मैं इसको दे देता हूं, इसको मैं यहाँ पे टी नाम दे देता हूं। तो ए पी टी इज 90 डिग्री। हमें पता है कि टेंजेंट से सेंटर से अगर मैं लाइन खींचूंगा तो 90 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं भाई कि एंगल ए पी टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये तो हमने अभी किया है। सिमिलरली एंगल बी पी टी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अरे वो सर्कल वाला प्रॉपर्टी, ऐसे टेंजेंट टच करके तो 90 डिग्री होता था ना। और अब इस पूरे को अगर मैं एक साथ में लूं, इसको पूरे को, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ए पी टी प्लस एंगल बी पी टी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। और इन दोनों को हम देख पा रहे हैं कि दोनों ये क्या कर रहा है, ये दोनों ये 90 है, तो 90 प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमने क्या कर दिया कि ए बी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर दिया है। बड़ा ही ईजी है भाई, और इसमें ऐसा सच कुछ भी नहीं है।
सिमिलरली यही वाला केस अगर मैं लेता हूं कि एक सर्कल है, एक सेकंड, एक सर्कल है और एक और सर्कल है, ठीक है, और मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मान के चलो दिस इज अवर टेंजेंट, ये मेरी टेंजेंट है मान के चलते हैं ना, और दिस इज अवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, ये मान के चलो टी है और ये मान के चलो एक्स है, ठीक है, और यहां से मैंने एक पॉइंट लिया बी और यहां से मैंने एक पॉइंट लिया ए, मान के चलो दिस इज अवर ए, ठीक है। तो बस अब मुझे क्या निकालना, क्या है मुझे निकालना है कि ये जो मुझे निकालना क्या है बेसिकली कि एपी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एपी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एपी स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे पता है कि ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर किसी तरीके से मैं ये प्रूफ कर लूँ कि ये 90 डिग्री है, अब ये तो हमें पता है कि सर्कल का ये ऐसे टच करेंगे तो 90 डिग्री होता है, तो अब इन दोनों का सम जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगा कि भाई ये जो एपी है ना, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, सिंपल सी बात है, मतलब कुछ बड़ा इसमें कुछ था नहीं है, सच रॉकेट साइंस इसमें था नहीं, ठीक है। तो हमारा जो सेशन था टेंजेंट एंड सेकंड की प्रॉपर्टीज का वो हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है दैट इज कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने अपने जो भी ये रूलर कंपास है ये सब रेडी कर दिया है, और मे बी इस सैटरडे को आ जाने वाला है या इस संडे को आ जाने वाला है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, टिल देन बाय बाय।